दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, आज की ये दास्तान आपके दिल को छू लेगी और आपकी रूह को हिला देगी। भारत के एक दूर और सुनसान घने जंगल में, जहां इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था, एक हसीन लड़की रहती थी। वो अक्सर एक पुराने पेड़ की छांव में बैठकर अपनी तन्हाई काटती थी। एक शाम जब घास पर बैठी थी, लड़की बहुत अरसे से अकेली थी और उसका सब्र टूट चुका था। उसने जानबूझकर लड़खड़ाने का बहाना किया और जमीन पर गिर गई। बुजुर्ग दौड़ता हुआ उसके पास आया और घबराकर बोला, बेटी क्या हुआ, कैसी तकलीफें हैं? लड़की ने बेचैनी से कहा, बाबा मेरे पांव में बहुत दर्द है, जरा देख लीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं कोई तबीब तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, देख लेता हूँ। बूढ़ा झुककर उसके पांव को देखने लगा। घास के नीचे छुपी नरम जमीन पर उसके नाजुक पैर झकमी लग रहे थे। बूढ़े ने अपनी पोटली से पुरानी जड़ी बूटियों का एक छोटा सा गट्ठा निकाला और उन जख्मों पर दबाने लगा। लड़की इस दौरान लगातार उसे अपनी गहरी और परसरार आंखों से देखती रही। चंद लम्हों बाद बूढ़े ने कहा, अब कुछ आराम मिलेगा बेटी, ये जड़ी बूटियां जख्मों को भरती हैं। बूढ़े के हाथ पर लड़की का नरम लम्स पड़ा तो जैसे उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन साथ ही दिल में बेचैनी भी बढ़ने लगी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह लड़की हकीकत में कौन है। क्या वाकई यह कोई इंसान है या फिर जंगल की कोई पोशीदा ताकत? बूढ़ा धीरे से बोला, बेटी मैं तो एक मुसाफिर हूं, मेरी उम्र ढल गई है, जिंदगी के दिन गिने जा रहे हैं, मुझे तो सिर्फ दुआ चाहिए और थोड़ा सा सुकून। लेकिन तुम जो कह रही हो उस पर मेरा दिल कांप रहा है। लड़की ने अपनी नजरें झुकाईं और आहिस्ता कहा, बाबा डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि तुम ही वह शख्स हो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ उभर आए। इंतजार मेरा? एक ऐसे शख्स का जो अब जिंदगी की शाम में खड़ा है? लड़की ने जवाब दिया, हाँ बाबा, तुम्हारा दिल अब भी साफ है, जमाने की मैल कचैल ने तुम्हें अंदर से खराब नहीं किया। ऐसे ही किसी की तलाश मुझे थी। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। घने दरख्तों के बीच से रोशनी की बारीक किरणें झांक रही थीं। वह धीरे से बोला, लेकिन बेटी तुम चाहती क्या हो? लड़की ने उसके कान के करीब होकर सरगोशी की, मैं तुम्हें इस जंगल के राज दिखाना चाहती हूँ, वो राजा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखे। लेकिन शर्त यह है कि तुम वादा करोगे कि किसी से उनका जिक्र नहीं करोगे। बूढ़ा खामोश हो गया। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस का तूफान एक साथ उठने लगा। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, मैं वादा करता हूं, मगर यह रास्ता कहाँ ले जाएगा? लड़की ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जहां से तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में तुम बरसों से हो। यह कहते ही वो दोनों घने दरख्तों के बीच एक तंग कच्चे रास्ते पर चलने लगे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की कभी कभार की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बूढ़े ने लड़की से पूछा, यहाँ इंसान क्यों नहीं आते? ये जंगल इतना सुनसान क्यों है? लड़की की आंखों में एक साया सा लहराया, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिससे सब डरते हैं। लेकिन बाबा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। कैसा ऐसा? लड़की ने रुख मोड़कर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यह जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का नहीं, यहाँ वो भी बसते हैं जिन्हें इंसान भूल चुके हैं। पुरानी रूहें, पुराने निगहबान, पुराने गुनाहों की परछाइयां। बूढ़े के कदम एक लम्हे को रुके, मगर लड़की ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। बाबा, आज की रात तुम्हें फैसला करना होगा, या तो वापस लौट जाओ और हमेशा के लिए अपनी तलाश अधूरी छोड़ दो, या फिर मेरे साथ चलो और अपनी रूह को वो सुकून दो जो जमाने ने तुमसे छीन लिया है। बूढ़ा उस सुनहरी रोशनी के मकाम पर खड़ा था। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। इर्द गिर्द का मंजर आम दुनिया जैसा नहीं था। फिजा में सुकून भी था और अजीब सा दबाव भी, जैसे कोई पोशीदा आंखें हर पल उसे देख रही हों। लड़की ने नरम मगर गंभीर आवाज में कहा, बाबा, यह मकाम तुम्हारी रूह का आईना है, यहाँ कोई झूठ नहीं छुपता। जो कुछ तुमने जिंदगी में किया है वह सब तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम इसे सच्चाई से कबूल कर गए तो तुम इम्तिहान पास कर लोगे, लेकिन अगर तुमने इनकार किया या डर गए तो यह मकाम तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा। बूढ़े की सांसें तेज हो गईं। अचानक रोशनी की लहरों में हलचल मची और उसके सामने उसका मांझी के मनाजिर उभरने लगे। सबसे पहले उसने अपनी जवानी देखी, वह दिन जब वह ताकत के नशे में दूसरों को कमतर समझता था, जब अपनी जिद की वजह से कई लोगों का दिल तोड़ा था। उसे याद आया कि किस तरह उसने अपनी बीवी की बातों को अक्सर नजरअंदाज किया था और किस तरह अपनी औलाद के जज्बात को कभी पूरी तरह न समझ सका। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मैंने किया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं। अचानक मंजर बदला।
अब वह अपने उन नेक कामों को देखने लगा जो उसने जिंदगी में किए थे। गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों की मदद करना। और वह वक्त जब उसने अपने दोस्त को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, बाबा, जिंदगी रोशनी और अंधेरे का मजमुआ है, कोई भी इंसान कामिल नहीं। सवाल यह है कि तुम अपने अंधेरे को मानते हो या उससे मुंह मोड़ते हो। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया, उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं मानता हूं, मैंने गलतियां की, मैंने खताएं की, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि दिल के किसी कोने में रोशनी हमेशा जिंदा रही। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अचानक रोशनी मजीद तेज हो गई। फिजा में एक आवाज गूंजी, जो न मर्द की थी न औरत की, बल्कि जैसे खुद कायनात बोल रही हो। यह शख्स सच्चाई को कबूल कर चुका है। उसने अपने दिल के अंधेरों को पहचान लिया है। ये इम्तिहान पास कर गया। बूढ़े के कदमों के नीचे जमीन से सुनहरी लकीरें निकलने लगीं और उसके दिल में एक अजीब सी हल्की खुशबू उतरने लगी। उसने अपनी सारी थकन जैसे भुला दी हो। वह 80 बरस का बूढ़ा मुसाफिर जब अपने अंधेरों को मान गया और अपनी गलतियों का इत्तराफ किया, तभी उसकी रूह को सुकून मिला। याद रखिए, हर इंसान के दिल में रोशनी भी है और अंधेरा भी। असल इम्तिहान यही है कि हम किसे अपनाते हैं। जो अपने सच को मान लेते हैं, वही हकीकी आज़ादी और सुकून पाते हैं। दोस्तों, ये दास्तान यहीं पर ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।